दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे विषय पर बात करूंगा जो आए दिन आपकी समस्या बनी हुई है। कोई नहीं कोई व्यक्ति जो है 112 नंबर पर शिकायत कर देता है कि सर मारपीट हो गई है। उसको 112 नंबर को एकदम खिलौना बना लिए हैं। किसी भी बात पे कोई सूचना होती है तत्काल लोग दे रहे हैं। और झगड़ा भी हुआ, मान लीजिए छोटा मोटा झगड़ा हुआ, पुलिस वाले आए, 112 नंबर वाले आए, पक्ष देखे विपक्ष देखे, उसको गाड़ी पे बैठा के लेके चले जाते हैं। और हम आप यह भी नहीं पूछते कि सर कौन व्यक्ति ने हमारी शिकायत किया है थाने पर, या मेरे ऊपर क्या आरोप लगा है। हम लोग घर छोड़ के भागने लगते हैं, रहे या न रहे। ये हो सकता है पुलिस हमको न पकड़ के हमारे भाई को पकड़ ले, हमारे पिताजी को पकड़ ले। तो आए दिन इस टाइप की समस्या आ रही है। कुछ लोग फर्जी एप्लीकेशन थाने पे दे देते हैं। घटना में कुछ लोग सम्मिलित हैं, बता दिए सर घटना में कई लोग सम्मिलित हैं, मारपीट में सम्मिलित हैं। मारपीट की घटना में वो छेड़खानी की घटना लिखा देते हैं, जबकि स्वाभाविक रूप से अगर मारपीट हुई है तो उसमें छेड़खानी आने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन लोग बढ़ा चढ़ा कर लिखाते हैं। मारपीट में लूट दिखा देते हैं कि सर हमारा पैसा छीन लिए, बैग छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, और पुलिस आपको तत्काल ले जाकर पकड़ के थाने बैठा दे रही है। अब थाने पर बैठे पड़े हुए हैं, ना आपको वहाँ कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है। पहरा कहेगा ठीक है बड़े साहब आएंगे बात करेंगे, बड़े साहब को जानकारी नहीं है। 100 नंबर वाले या 112 नंबर वाले थाने पर बैठा के चले गए। अब दिक्कत आपको हो रही है, आप मोबाइल भी ले लिए तो आपका मोबाइल भी थाने वाले रखवा लिए, आपका जो सूचना का तंत्र है वो भी कट गया, पता नहीं ले गए। अच्छा, आपके घर वाले भी इतने शिक्षित नहीं है, मित्र इतने शिक्षित नहीं है, वो डर जाते हैं कि यार वहां पुलिस ले जाएगी, हमको मार के बंद करेगी या प्रताड़ित करेगी, तो किसी न किसी का सहारा ले लेंगे। और इस टाइप की घटनाएं बार बार हो रही हैं। तो हम आज आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे जिससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी। जब भी कोई पुलिस वाला या 112 नंबर जब भी आपके दरवाजे पे आपको बुलाने जाता है कि आपकी शिकायत है, आप थाने पे आइए कल 10 बजे, तो उससे तुरंत आप पूछिए कि किसने शिकायत किया है और क्या शिकायत किया है। और प्लस जो सिपाही जी आए हैं या दरोगा जी, उनका नाम पूछिए और किस थाने से आए। कोशिश करिए उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाइए। अगर सरकारी गाड़ी तो सरकारी गाड़ी की फोटो खींचिए, प्राइवेट गाड़ी है तो प्राइवेट गाड़ी खींचिए। इससे आपको ये लाभ होगा, जब आप थाने में जाएंगे, जो कि थाने में पुलिस की संख्या बहुत है, एक एक थाने में करीब 100 सिपाही है, 20 दरोगा है, तो आपको न नाम मालूम है न सिपाही का नाम मालूम है। यहाँ तक कि 100 नंबर जो 112 नंबर की गाड़ियां, किसी थाने में 4 है, किसी थाने में 5 है। जब आप गाड़ी की फोटो खींच लेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये गाड़ी वाले 3 बजे मान लीजिए दिन में आए, तो किसकी ड्यूटी थी। एक तो पहला क्लियर हो जाएगा किस थाने से आए थे, किस गाड़ी से आए थे और किनकी ड्यूटी थी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि भाई हम लाए हैं तो इनको जो है BNS की धारा, जिसमें रिमांड का है कि 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अब पुलिस बाध्य हो जाएगी, या तो आपको छोड़ेगी या 170 CRPC या जिसको BNS कर रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आपको FDM कोर्ट में पेश करेगी। होता क्या है, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खाना देने वाला नहीं है, आप बीमार हैं, तो आपको जब ये जानकारी रहेगी तो आपको पुलिस एक तो प्रताड़ित नहीं करेगी, दूसरी चीज पुलिस में भी भय रहेगा कि हम लाए हैं, इसको 24 घंटे के अंदर इसका निस्तारण किया जाए। वो बड़े साहब से पूछ के, दीवान जी से पूछ के मैं निस्तारण करा देगा, या तो साहब छोड़ना हो छोड़ दीजिए, अगर इनको जेल भेजना तो जेल भेज नहीं। तो होता क्या है, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, कोई लिखा पढ़ी नहीं है। अगर मान लीजिए घर पे आप उनका नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग बना नहीं पा रहे हैं, तो आप थाने पे जाइए, थाने गेट की फोटो ले लीजिए, आप थाने पे खड़े हो जाइए। उससे भी क्लियर हो जाएगा मैं थाने पे आया था सर, मेरे भाइयों को पकड़ के बैठाया गया था। कभी कभी पुलिस क्या करती है, आप एप्लीकेशन देते हैं और आपका एप्लीकेशन तो ले लेती, कोई कार्रवाई नहीं करती। कोई कार्रवाई करती है तो आपको जानकारी नहीं होती कि पुलिस ने हमारे एप्लीकेशन पे क्या किया, लाके बैठा दिया, 107-16 कर दिया, आपको छोड़ दिया। तो आप जब भी पुलिस वालों को एप्लीकेशन दे दीजिए तो उसकी फोटो खींच लीजिए देते वक्त। सर आप हम एप्लीकेशन दे रहे, आपके साथ फोटो खींचना चाह रहे हैं, बिल्कुल खिंचवाएंगे। भाई रिसीविंग का सिस्टम नहीं है, लेकिन पुलिस जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उसको फोटो खींच सकते हैं, चाहे गांव में दीजिए चाहे थाने में दीजिए। कोशिश करिए थाने में जाए तो 1-2 आदमी जाइए कम से कम। उसका रीजन है कि भाई वो आपका सामान रख लेंगे, पर्स रख लेंगे, मोबाइल रख लेंगे, तो कम से कम वो सामान, आपका मोबाइल आपके घर चला जाएगा। अगर उनको आवश्यकता होगी तो उसको रखेंगे और आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। माने कि अगर आप पकड़े जाएंगे, थाने बैठाए जाएंगे, तो घर वालों को सूचना मिल जाएगी। नियम तो यह है कि पुलिस को तत्काल आपके घर वालों को, जिसको व्यक्ति कहता है थाने में बैठा है, उसको सूचना, पत्नी को दे सूचना, भाई बहन को दे, माँ बाप को, किसी को जो चाहेगा उसको आपको सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग को जानकारी होती नहीं, लगते हैं गिड़गिड़ाने। ये सब फर्जी FIR से बचने के लिए या पुलिस के प्रताड़ना से बचने के लिए कम से कम आप
एक वीडियोग्राफी या फोटो जो पुलिसकर्मी आता है उसके वाहन की, उसका नाम पता पूछिए किस थाने से है। दूसरा काम क्या करना है, आपको जब थाने पे जाएंगे तो अगर कोई दरखास्त दिया तो उस दरखास्त के काट के लिए आपको कोई पुख्ता सबूत, माने ठोस सबूत, जैसे मारपीट हुई है तो वीडियो भी हो सकता है, मैसेज हो सकता है या व्हाट्सएप हो सकता है, जो भी है वो आप लेके जाइए ताकि आपको अपनी बात को कड़ाई से रखिए, ताकि आपकी बचत हो सके कि मेरे पास सर सबूत है, ये व्यक्ति गलत फंसा रहा है। अगर आपका मुकदमा है उनके चल रहा है तो मुकदमे के कागज ले जाइए कि सर इनका मेरा पूर्व में विवाद चल रहा है और इसकी वजह से ये फंसा रहे हैं। अगर इसके बाद भी आप मान लीजिए आपको डर लगता है कि मेरे खिलाफ पुलिस पर पकड़ के बैठा लेगी, मारपीट कर देगी, तो आप सीधे जो है माननीय न्यायालय में जाकर उस एफआईआर के खिलाफ स्टे ले आइए या उस एप्लीकेशन के खिलाफ स्टे लाइए कि सर पुलिस को परेशान कर रही है, इसके खिलाफ हमको जो आदेश दिया जाए, तो माननीय न्यायालय जो है आपको तत्काल दे देगा। अब जब आपको तत्काल दे देगा तो आप निर्णय अब ये हो गया कि आप थाने पे जाइए, विवेचक जो आपकी जांच अधिकारी है, जो दरोगा जी है, इंस्पेक्टर, वो जांच कर रहे हैं, तो उनसे बताइए। अब चूंकि अब वो गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, जब आपको स्टे ले लिया गया, उसमें स्टे होता है कि बीएसएनएल में आप सहयोग देंगे और चार्जशीट के बाद ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे माननीय न्यायालय के आदेश से। अब ये क्लियर हो गया, ना आपको मार सकते हैं ना पीट सकते हैं। आप विवेचक, थाना अध्यक्ष सबके पास जाइए, जो भी आप पास सबूत हो, उनको डॉक्यूमेंट्री सबूत हो सकता है, आई विटनेस भी हो सकता है, जो भी आपके पास सबूत हो कलेक्शन करके इकट्ठा करके आप दीजिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो उसकी रिसीविंग का भी उसको रिकॉर्डिंग कराइए, आप सीओ महोदय के जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, सबूत लगाइए, इसके बाद कप्तान साहब के जाइए। आप अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं। दिक्कत क्या होती है, आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया, दरोगा सुनने वाले नहीं है, तब पट से आपको जेल में भेज दिए, आप चले गए 14 दिन के जेल में न्यायिक हिरासत में, तब आप अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाते। फिर वकील जो है, आपका वकील जो है घर वालों के माध्यम से, आपके माध्यम से बात करता है, तो कोशिश करिए हर मामले में चाहे 7 साल हो या 7 साल से कम हो क्योंकि अगर आप नहीं आदेश लेंगे स्टे का तो पुलिस आपको बैठा देगी, कुछ ना कुछ गिरफ्तारी का कारण बता देगी, गिरफ्तार कर लेगी। और दूसरी चीज, फर्जी जो एफआईआर लिखा गया है या उन बच्चों का नाम डाल दिया गया है जो घटना में शामिल नहीं थे, तो उनको भी मालूम हो जाएगा, वो अपना एविडेंस लाएंगे, साक्ष्य लाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में गए हैं या परीक्षा देने गए हैं या हॉस्पिटल में गए हैं या परचेजिंग करने गए हैं या अपने घर में हैं, उनके हमारे सीसी कैमरा लगा हुआ है, तो अपना उसको कैमरा का फुटेज ले लेंगे, तो उससे आपको अपने पक्ष को रखने में मदद मिलेगी। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस केवल वादी का सपोर्ट करती है, आपकी तो बात सुनेगी ही नहीं। आप जाएंगे बस वादी की बात सुनेंगे, वादी का जो मुकदमा लिखा है, जिसको कंप्लेंट करते हैं आवेदक, उसके गवाह, घटनास्थल आपके खिलाफ चार्जशीट लगा के जेल भेज देगी। तो इस वजह से पुलिस चूंकि हर समय वादी के पक्ष होती है, प्रतिवादी जो मारपीट किया उसके खिलाफ, उसके पक्ष में नहीं होती है, तब आपको ये सब तैयारी करनी पड़ेगी। आप अच्छा खासा वकील भी कर सकते हैं, जिसको जानकारी है वो अच्छी सलाह दे सकता है। तो छोटे मोटे मामले में यदि जिसमें अरेस्टिंग नहीं है, आप जा सकते हैं थाने पे जैसे मारपीट है जिनमें 2 या 3 साल की सजा है, आप थाने पे जा सकते हैं, किसी के साथ लेके जाइए, अपने वकील को ले जाइए, अपने भाई बहन को ले जाइए। अगर उसको आपको थाने पे बैठाते हैं तो कम से कम एक आदमी जो है आपकी गिरफ्तारी की सूचना या पैरवी आपकी कर सके। नहीं तो आजकल जो है क्या है, वकील साहब भी खुश, मुकदमा लिखा जाएगा तो उनको पैसा मिलेगा, पुलिस भी अपना खुश, पुलिस भी अपना पल्ला झाड़ देती है। अधिकांश अधिकारी कहते हैं भाई आप जिन जिन व्यक्तियों का मुकदमे में नाम लिखा है सबके खिलाफ चार्जशीट लगाइए। न्याय देना न्यायालय का काम, आप मत करिए। तो आपको न्याय लेना है, इसलिए लेना है कि भाई मुकदमा लिखा गया 10 दिन 15 दिन 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, और न्यायालय में ले जाएंगे तो हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 10 साल लग सकता है। और उस दौरान मान लीजिए आपके अनावश्यक रूप से फंसे हुए हैं, आपको विदेश जाना है, आपका पासपोर्ट बनना है, तो इसमें दिक्कत आएगी। आपको सर्विस लग गई, आपका पता लगा कि आपका रोले खराब हो गया, तब इन सब बचने के लिए तत्काल स्टे लाइए। किसी भी पुलिस वालों का जो है कोशिश करिए, उतना विश्वास मत करिए, स्टे लाइए तो डायरेक्ट बात करेंगे, चाहे विवेचक हो चाहे श्रीमान सीओ महोदय, कप्तान से बात करके आप अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं। और आप बीचना में भी सहयोग दे रहे हैं, और इस पे सरकार को विचार भी करना चाहिए। आप देखे होंगे कोई भी सांसद है, विधायक है, अगर उसके खिलाफ मुकदमा है तब भी वो नामांकन भर सकता है, जेल में है तभी नामांकन सांसद विधायक भर सकता है, यहाँ तक कि शपथ भी ले सकता है। लेकिन यदि आपके खिलाफ छोटा सा भी मुकदमा कायम हो जाए, 323, 504 का या 325 का, जो भी हो, सीरियस हो, गंभीर हो, तो आपकी फाइल पेंडिंग रख दी जाएगी। आप हो सकता है सर्विस माननीय न्यायालय में जाकर हो सकता है उस आदेश के खिलाफ कुछ ले आए, नहीं तो आप पड़े रह जाएंगे। तो मेरा आज ये वीडियो
बताने का मकसद है, खास तौर से अधिकांश लोग, बच्चे फर्जी FIR से, फर्जी सूचना से हर समय परेशान है। कोई न कोई झगड़ा हो जाता है, जैसे मान लो रास्ते में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल टकरा गई, फिर 100 नंबर की सूचना दे दी गई, पुलिस आके लेके चली गई। अनावश्यक पुलिस भी डिले करती है। तो आप तत्काल जो है तुरंत वीडियोग्राफी बनाइए। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनके दोस्त यार जहां भी जाएं, कम से कम 30 सेकंड की वीडियोग्राफी और 2-3 फोटो सामूहिक रूप से बनाए, ताकि आपके पास कोई एविडेंस रहे, आपके पास प्रमाण रहे कि मैं यहाँ था। और आजकल युग में देखे होंगे, कम से कम हर चौराहे पे, अस्पताल में, थाने में, चौराहे पे आपकी CC कैमरे लगे हुए। अगर CC कैमरे नहीं लगा हुआ है तो कम से कम आपके हाथ पे तो मोबाइल है। हर घर में 1-2 मोबाइल होगा, एंड्रॉयड मोबाइल, तो उससे आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करते रहिए। कभी भी कोई बात आएगी तो आप दूसरों को भी बचा सकते हैं, अपने भी बच सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमको सुझाव दें, ताकि हम आपको एक से एक वीडियो जो है बनाकर अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।